जय हिंद एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना भारत की। इसे मैं कह सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आपका 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आपके सेंसस ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। और सबसे ज्यादा बनते हैं 2011 के सेंसस, क्योंकि उसके बाद तो सेंसस हुआ ही नहीं। थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं इसकी, उसके बाद हम 2011 सेंसस को डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हमारे भारत का कब हुआ था, तो आपका आंसर आना चाहिए 1881 के। हमारे इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था। और ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय। इंडिया का पहला सेंसस, कंप्लीट सेंसस, तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की फर्स्ट सेंसस की, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था, वो अनऑफिशियल था आपका। तो वो हुआ था आपका कब? 1830 में, जो एक सिंगल सिटी का हुआ था, जिसको हम कहते थे डक्का, जो आज ढाका हो चुकी है, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल बन चुकी है। लेकिन उस समय तो इंडिया का ही पार्ट था, आज अलग है। ठीक है, तो डक्का, आज के समय ढाका, पहली सिटी जिसका सेंसस किया गया, लेकिन वो अनऑफिशियल था। ठीक है, सिटी का था। अगर पूछे फर्स्ट ऑफिशियल और कंप्लीट पूरे इंडिया इन्वॉल्व था उसमें, तो 1881 लॉर्ड रिपन। और ये किसने करवाया था फर्स्ट अनऑफिशियल? ये करवाया था हेनरी वॉल्टन ने। हेनरी वॉल्टन ने, जो हम कंसिडर करते हैं एज अ फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया। तो हम इन्हें फादर ऑफ सेंसस कंसीडर करते हैं, किसको? हेनरी वॉल्टर, जिन्होंने पहली बार सेंसस करवाया था एक सिंगल सिटी में, ढाका के अंदर, जो कि आज ढाका बन चुकी है और बांग्लादेश की कैपिटल है, हमारे नेबरिंग कंट्री की। ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि 1872 में भी हमारे सेंसस हुए थे। तो वो किसने करवाए थे? तो वो लॉर्ड मेयो ने करवाए थे। लॉर्ड मेयो हमारे देश के वाइसराय रह चुके हैं। और आपको पता होगा कि इकलौते ऐसे अंग्रेज या ब्रिटिश हैं जिनकी डेथ इंडिया में हुई थी। डेथ का मर्डर हुआ था, इनका मारा गया था इनको। मैंने आपको पढ़ा रखा है पठान शेर अली। जब वो काला पानी जेल में थे, तो ये घूमने गए थे अंडमान निकोबार में, तो वहां पे इनको चाकू से मार दिया गया था बाय पठान शेर अली, लॉर्ड मेयो को। और मेयो नाम से कॉलेज भी है आपका अजमेर के अंदर, राजस्थान में। 1872 में भी इन्होंने सेंसस कराए थे, लेकिन ये भी अनऑफिशियल थे। लेकिन ऑफिशियल आपके, जो मैंने आपका लिखा फर्स्ट, ये ऑफिशियल थे आपके और कंप्लीट। ठीक है। अब अगर आपसे बात करें कि सेंसस करवाता कौन है, कौन सा ऑफिस, तो आप कहोगे ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस। ये एक ही पर्सन है, अलग अलग पर्सन नहीं है। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रार होगा वही सेंसस कमिश्नर होगा, तो अलग अलग नहीं है, ये पूरी पोस्ट का नाम है आपकी। ठीक है, जिसके इस समय हेड, प्रेजेंट हेड कौन है इस समय की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो क्या आप लगाओगे आंसर? मृत्युंजय नारायण। बीच में कुमार भी आ जाएगा। एम के नारायण, सिंपल। एम के नारायण वॉस क्या? सेंसस कमिश्नर राइट नाउ। ठीक है, तो ये ऑफिस है जो कि क्या करवाता है? इस सेंसस को कंडक्ट करवाता है। अब पूछे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, जिसकी इस समय मिनिस्टर कौन है आपको पता है? अमित शाह। और अमित शाह के जो पुत्र हैं, इनके सन
जय शाह वो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं रिसेंटली। ठीक है। जिनको आप लोग शॉर्टकट से जानते हो क्या, स्क्रिप्ट राइटर से, टाइटल। ठीक है। तो ये था आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंसस। अब आगे चलते हैं कि सेंसस के बारे में और क्या चीजें हैं। अब अगर आपसे पूछे कि, अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हो कि सेवन्थ, ये सेवन्थ सेंसस था आपका सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से ये हमारा सातवां सेंसस था 2011 का। ठीक है। और 15th आप मान सकते हो 1872 से लॉर्ड मेयो के टाइम से। ठीक है। 15 नंबर का वो इंडिपेंडेंस के बाद से 7 नंबर का। और 8 नंबर का सेंसस आना था कब, 2021 में, लेकिन कुछ इश्यूज हो गए, कोविड जैसी, इसके बाद इलेक्शंस आ गए तो पोस्टपोन्ड हो गया। और उम्मीद करते हैं कि 2026 से पहले पहले सेंसस हो जाएगा, उम्मीद है। और आपको पता है कि हमारे इंडिया में 10 सालों में आता था सेंसस, इसको आप कह सकते हो डिकेड, मतलब एवरी 10 ईयर्स, लेकिन नहीं आ पाया कोरोना के चक्कर में, कोविड 19 के चक्कर में। ठीक है। अब आगे बात करें कुछ और फैक्ट्स की। अब मैं इसको आपको, एक सेकंड। ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे 2011 सेंसस के लिए। जो बेसिक है आपने जान लिया कि कौन सा ऑफिस होल्ड करता है इसको, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सबसे पहली बार कब हुए थे, कौन फादर हैं। ठीक है। और ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि जो भी हमारे इंडिया में सेंसस कंडक्ट होते हैं, जो भी हमारे इंडिया में सेंसस कंडक्ट होते हैं, वो अंडर, इस चीज के अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट। सेंसस एक्ट के तहत हमारे इंडिया में सेंसस कंडक्ट होते हैं 1948। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948 से हमारे इंडिया में सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंस की बात का ये। अब आगे बात करें कि 2011 के सेंसस में क्या क्या हुआ, तो आपको वो बातें याद रखनी है। देखो भाई, पहले बात करते हैं 2011 की जो सेंसस हुआ था हमारा, उनके कमिश्नर कौन थे। अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया एम के नारायण, लेकिन वो इस समय के हैं, प्रेजेंट डे, प्रेजेंट ईयर के। आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 14 साल, आज चल रहा है 2025। तो 2025 में एम के नारायण है हमारे, है ना, प्रेजेंट। लेकिन हमें पढ़ना है 2011 सेंसस। तो उस समय और कोई और थे। ठीक है। इस पोस्ट पे कोई और बैठे हुए थे। सेंसस कमिश्नर कौन थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैंने देखा हुआ है। सीएम चंद्रमौली। सीएम चंद्रमौली हमारे क्या थे, सेंसस कमिश्नर थे। सेंसस कमिश्नर थे 2011 के, लेकिन इस समय हमारे एम के नारायण थे। ठीक है। पूछा गया था आपसे कि मोटो क्या था, तो मोटो क्या था हमारा 2011 के अंदर, तो आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये था मोटो। ठीक है। अब अगर बात की जाए 2011 में पॉपुलेशन की, हम, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा आपसे। अभी की जनसंख्या तो काफी बढ़ चुकी है, इंडिया टॉप कर रही है अब तो। लेकिन इंडिया ने बीट कर दिया चाइना को, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट 2011। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन हमारे देश की टोटल
पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, एज पर दी 2011 सेंसस। ठीक है। अगर मैं बात करूं ना टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया का परसेंटेज, तो वो कितना रहेगा आपका? 17.5%। 17.5% टोटल वर्ल्ड की, अगर मैं पॉपुलेशन को काउंट करके अगर आपको बताऊं, पूरे देश की आबादी में, पूरे वर्ल्ड की आबादी के अंदर इंडिया का जो हिस्सा है वो 17.5% जनसंख्या कवर करता है इंडिया। ठीक है। तो ये है आपका। अब इसके अंदर क्वेश्चंस किससे आते हैं कि आप बताओ कि स्टेट विद हाईएस्ट, स्टेट विद लोएस्ट, स्टेट विद ये वो, काफी क्वेश्चन बनते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, ग्रोथ रेट के हिसाब से, सेक्स रेशो के हिसाब से, लिटरेसी के हिसाब से, कौन सी स्टेट टॉप करेगी, हाईएस्ट होगी, यूटी कौन है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा। तो ये काफी क्वेश्चंस आपके रेगुलर बेसिस पे बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के बाद भी सेंसस कौन सा ले दे कि यही है बेचारा, इसके बाद तो हुआ ही नहीं है। हाँ, जब 26 का हो जाएगा तो उसके बाद एक और डाटा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो उससे क्वेश्चन आए करेंगे, तब तक आप एग्जाम निकाल लोगे, है ना। आगे चलते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको एकदम प्रॉपर लिखवाता हूँ। अगर आपसे बात करें स्टेट, राज्य विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, कौन सी स्टेट की हाईएस्ट पॉपुलेशन थी एज पर दी 2011 सेंसस? ठीक है। स्टेट विद हाईएस्ट, स्टेट विद लोएस्ट, सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो हाईएस्ट किसकी थी? आपको पता है, अभी भी है वो तो, उत्तर प्रदेश, सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर बात करें लोएस्ट, सबसे कम, तो किसकी है? सिक्किम। याद रखना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम पॉपुलेशन किसमें है? सिक्किम में, एज पर 2011 सेंसस। ठीक है। ठीक है। अब आगे बात करें इसी में, यूटी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब अगर बात करें यूटी हाईएस्ट में, तो आंसर क्या आएगा आपका? पता ही होना चाहिए आपको तो। कहते हैं हमको प्यार से दिल्ली वाले। और लोएस्ट में, लोएस्ट वही है जो कि इंडिया की सबसे छोटी यूटी है। कौन सी? लक्षद्वीप। ठीक है। और इंडिया की सबसे बड़ी यूटी कौन सी? लद्दाख। तो यूटी विद हाईएस्ट, यूटी विद लोएस्ट, दिल्ली एंड लक्षद्वीप। पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जनसंख्या की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। पॉपुलेशन की बात की जा रही है आपसे यहाँ पे। अब अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की, जिले की, जिला विद हाईएस्ट और जिला विद लोएस्ट, समझ जाओगे एच और एन, हाईएस्ट और लोएस्ट, मैं बार बार लिख नहीं रहा। हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से, तो कौन सा है? ठाणे। अब थाने अगर आपके माइंड में आता है तो इससे एक ही चीज निकल के आती है, क्या? सर यहाँ पे बॉम्बे से थाने पहली बार रेलवे चलाई, तो वही थाने है ये, बॉम्बे टू थाने। इसका डिस्टेंस 34 किलोमीटर था। ठीक है। 1853 में फादर ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, लॉर्ड डलहौजी। अगर बात करें लोएस्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए था, दिबांग वैली। दिबांग वैली कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। और आपकी माइंड में आएगा, सर दिबांग वही तो नहीं है जो अरुणाचल प्रदेश का नाम होता है? नहीं। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि लोग काफी लिंक करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम अरुणाचल प्रदेश में दिबांग ही तो होता है? नहीं, दिहांग होता है। दिहांग, एच और बी का फर्क है। दिबांग क्या है? ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है। लेकिन दिहांग उसका नाम होता है। तो ये दिबांग ट्रिब्यूटरी, उसके ऊपर जो वैली है, जो डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है आपका,
अरुणाचल प्रदेश में वो है आपका सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उसको याद रखना आपको जरूरी है। आपको क्लियर होगा कौन से में पॉपुलेशन ज्यादा है और कौन से में हमारी पॉपुलेशन। अब आगे चलेंगे, पॉपुलेशन का हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ रेट के ऊपर। ठीक है, एक सेकंड। अगर आपसे पूछे ना कि ग्रोथ रेट कितना हुआ, ग्रोथ रेट कितना हुआ हमारा, मतलब कि 2011 में, मतलब कि पहले 2001 में हुआ होगा, उसके बाद 2011 में, है ना। इनके बीच 10 साल का गैप है। मतलब कि 2011 में जो आपका सेंसस हुआ, पिछले सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी ग्रोथ रेट का आपका इंक्रीजमेंट हुई है, तो कितनी हुई है, 17.64% इंक्रीज हुआ है। तो ग्रोथ रेट कितना हुआ है आपका, 17.64 एज कंपेयर टू लास्ट सेंसस, मतलब 2011। हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, 11 की। तो लास्ट कौन सा होगा उसके हिसाब से, वन होगा, तो वन के हिसाब से 17.64% ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन में। ठीक है। और एनुअली अगर बात करें हर साल की, तो एनुअली कितने ग्रोथ हुई थी, ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, 1.64%। ये एनुअली और ये पूरे 10 साल का होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें पॉपुलेशन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके काफी, पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें, पता होगा डेंसिटी का मतलब आपको कि पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे 1 किलोमीटर है आपका, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से यहाँ लोग कितने रहते हैं, पीपल कितने लोग यहाँ रहते हैं, तो उसके हिसाब से डेंसिटी देखी जाती है। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में फर्क है। पॉपुलेशन तो आपका हो गया, लोग कितने हैं, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, कहाँ भी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन डेंसिटी में क्या हुआ, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कितनी जनसंख्या रहती है, डेंसिटी के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि सब में 1 ही किलोमीटर के हिसाब से, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कितनी जनसंख्या रहती है, तो हमारी इंडिया की कितनी निकल के आई है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में कम से कम इतने लोग रहते ही रहते हैं यहाँ पे। 382 पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आई है। और क्वेश्चन बना था आपका यूटी के ऊपर, बताता हूं अभी आपको। अगर पूछा जाए आपसे कि स्टेट कौन सी है हमारी इंडिया की जो कि हाईएस्ट है डेंसिटी के हिसाब से, तो आप क्या लगाओगे, बिहार। देखो भाई, बिहार के लोग मुझे बड़े पसंद है। जो कहते हैं ना एक बिहारी सब पे भारी, वो बात सही है एकदम, क्योंकि बिहार के लोगों को ना पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ। इनकी ना मतलब माइंड अलग ही लेवल का होता है। कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है इनकी, चीजों को कैच करना, बहुत जल्दी सीखना, नॉलेज गेन करना, अच्छी कैपेसिटी होती है इनके पास। मतलब कि बिहार के लोग मतलब काफी अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से। बाकी स्टेट वाले बुरा मत मानना, मैंने अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ठीक है, पीओवी। हाँ। अगर बात करें बिहार हाईएस्ट है, अगर बात करें हम लोएस्ट की, कौन सी स्टेट लोएस्ट है डेंसिटी के हिसाब से, तो वो कौन सी होगी, हमारी नॉर्थ ईस्ट की, नाम अरुणाचल। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था अरुणाचल में, दिबांग वैली, क्या था वो, बताओ बताओ, डिस्ट्रिक्ट था लोएस्ट के अंदर, ठीक है ना। और ये लोएस्ट डेंसिटी के हिसाब से है। अब स्टेट हो गया तो यूटी की बात कर लेते हैं। यूटी में हाईएस्ट और यूटी में लोएस्ट। यूटी में फिर से कहते हैं हमको प्यार से दिल्ली वाले, सुना होगा आपने, दिल्ली से है हम सब, ठीक है। तो लोएस्ट आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसकी कैपिटल क्या है, पहले क्या थी, पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अब क्या हो चुकी है, विजयपुरम, नाम चेंज हो चुका, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ, लिटिल, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। और इनके बीच की लाइन कौन सी होती है, अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच की 10 डिग्री चैनल लाइन। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस काफी आए।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो डेंसिटी के हिसाब से हमने देख लिया स्टेट कौन सी हाईएस्ट है, लोएस्ट है, और यूटी कौन सी हाईएस्ट है एंड लोएस्ट है। क्वेश्चंस आते हैं डेंसिटी के ऊपर। बिहार टॉप पर है, लोवेस्ट में अरुणाचल है, यूटी में दिल्ली है, और लोएस्ट में अंडमान एंड निकोबार है, जिसका नाम कैपिटल क्या हो चुकी है, विजयपुरम, पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी। तो ये है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। ग्रोथ रेट कितनी हुई है हमारी, 17.64%। और एनुअली बात करें तो 1.64% हमारी इंक्रीज हुई है, बड़ी है। अभी तो 140 से भी ज्यादा हमारी आबादी हो चुकी है। सेंसस होगा तो एग्जैक्ट डाटा निकल के आएगा हमारे पास। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब से भी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी, कि कितना परसेंटेज कवर करा हुआ है इन्होंने हमारे देश में। मतलब कितने परसेंटेज है पूरे इंडिया का, परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। तो सिंपल है आपका, 16.6%। ठीक है, मतलब कि पूरे इंडिया में 16.6% आबादी जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट की है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, तो इसकी कम है 8.6%। तो पूरे इंडिया में 8.6% शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, और शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन इंडिया में 16.6% है, एज पर दी डाटा, एज पर दी सेंसस ऑफ इंडिया। अब इसमें भी बात करते हैं स्टेट की, कौन सी स्टेट है। देखो हाईएस्ट पे क्वेश्चंस आते हैं आपकी, कौन सी स्टेट हाईएस्ट है। यहाँ देखो, स्टेट विद हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट। अब अगली बात करेंगे स्टेट विद लोएस्ट शेड्यूल कास्ट की। यूटी विद हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट एंड यूटी विद लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब्स, और यहाँ पे भी ट्राइब आएगा आपका। ठीक है, तो ये है। नहीं नहीं, एक सेकंड मैं इसको ना ऐसे बताता हूँ आपको, रुको, कंफ्यूजन होगी आपको, मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे एसटी लिखते हैं, यहाँ पे एससी, और यहाँ पे एसटी, तो क्लियर है। ठीक है, अगर बात करें स्टेट विद हाईएस्ट एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, तो आंसर क्या होगा, उसी स्टेट की, जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है हमारे इंडिया में, तो उत्तर प्रदेश। और स्टेट विद हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब, तो आपको पता है, मध्य, यूपी के नीचे क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, यूटी विद हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट, हाईएस्ट, तो फिर दोबारा कहते हैं हमको प्यार से दिल्ली वाले। दिल्ली हर जगह पे टॉप है भाई। दिल्ली में क्या नहीं है, एक बात बताओ, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो दिल्ली में क्या नहीं है। दिल्ली में असेंबली है, विधानसभा है, यस सर बिल्कुल है। दिल्ली में हाई कोर्ट है, दिल्ली में हाई कोर्ट है, बिल्कुल है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस है, बिल्कुल है। दिल्ली क्या है, दिल्ली कैपिटल है। तो दिल्ली में क्या, दिल्ली में पॉपुलेशन है, ये लो पॉपुलेशन भी है। दिल्ली में पॉल्यूशन है, तो ये लो पॉल्यूशन भी है। तो क्या नहीं है दिल्ली में, ये बताओ मुझे। तो दिल्ली, दिल्ली है। ठीक है, इसको प्यार से हम क्या कहते हैं, न्यू दिल्ली, हमारी नई दिल्ली। ठीक है, तो क्या नहीं है दिल्ली के अंदर, सब कुछ है दिल्ली के अंदर, दिल्ली हर जगह टॉप करती है इसलिए। ठीक है, रोजगार भी यहाँ पे है काफी, एम्प्लॉयमेंट भी इधर है। तो दिल्ली में सब कुछ है आपका। ठीक है, तो दिल्ली इसलिए हर जगह पे हाईएस्ट में आती है आपकी। अगर बात करें यूटी विद लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब, तो वही लक्षद्वीप,
जो कि हमारे इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। देखो, दिल्ली से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो ये सब बातों को मैं समझ सकता हूँ जो मैंने लिखी है। ठीक है ना, विधानसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट हाउस, कैपिटल, सब कुछ। और आजकल दिल्ली की सड़कें है ना, वो बुरी हाल है। सड़कों पे काम हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही चल रहा है। और आपको बताओ कि दिल्ली में इलेक्शन हो, दिल्ली में नई सीएम बनी है, रेखा जी, रेखा गुप्ता। कौन से पार्टी की? बीजेपी की। ये पता होगा आपको। किसको हरा दिया इन्होंने, किसको बीट कर दिया है? केजरीवाल को। मतलब आम आदमी पार्टी आपको हटा दी, झाड़ू को इन्होंने निकाल के कमल खिला दिया है। ठीक है। लेकिन एक बार कमेंट पढ़ा था मैंने, कमेंट का एक रील भी देखी थी मैंने, कि केजरीवाल कह रहे थे कि इस जन्म में मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो कुछ ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है। आगे बात करें तो ये यूटी विद हाईएस्ट लोएस्ट, स्टेट विद हाईएस्ट लोएस्ट, आपको पता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की, और टोटल पॉपुलेशन आपको पता है। ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या हुआ। अब आपका मेन क्या रहता है? अब आपका मेन रहेगा, दो चीजें मेन आपकी। एक है आपका सेक्स रेशो, और एक है आपका लिटरेसी रेट। हाँ। अब बात करें सेक्स रेशो क्या होता है, तो आपको पता होगा, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है ना, मतलब 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। तो कितनी है? 1000 में 943 निकल के डाटा आया था हमारा, 1000। तो काफी अच्छी बात है हमारे लिए, छोरी छोरों से कम नहीं है, ये साबित कर दिया है। ठीक है। और बात करें यूटी की और स्टेट की, हाईएस्ट सेक्स रेशो के हिसाब से स्टेट कौन सी है? फिर बात करते हैं हम उसके बाद लोएस्ट की। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? केरला और हरियाणा। सबसे कम हरियाणा। हरियाणा का पता होगा आपको एक फैक्ट, हरियाणा और किसका हाई कोर्ट सेम जगह पे है? तो हरियाणा और, याद रखना, हरियाणा प्लस पंजाब दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। ठीक है। और इंडिया में हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 हाई कोर्ट्स है। ये पॉइंट याद रखना। अगर बात करें केरला की, तो मैं आपको बता देता हूँ, हाईएस्ट 1084, पार कर गया 1000 को। मतलब फीमेल काफी है, हाईएस्ट है, 1000 से भी ऊपर मेल्स को भी क्रॉस कर रही है। और हरियाणा में 817। देख के अच्छा लगता है ये। ठीक है। आगे अगर बात करें हाईएस्ट में, सेम चीज होगी लेकिन यूटी आ जाएगा बस, और लोएस्ट होगा सेम चीज होगी। मतलब हर चीज की आपको हाईएस्ट लोएस्ट देखना होता है स्टेट और यूटी के हिसाब से। ठीक है ना, मेन सी नहीं है। तो पौंडीचेरी, पौंडीचेरी कहते थे और अब पुडुचेरी कहते हैं, नाम चेंज हो चुका है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो एज ए विश, पौंडी या पुटू। 1037। वेरी गुड। अगला, दमन एंड दीव, मैं लिख ही देता हूँ, दमन एंड दीव। ठीक है ना, सबसे लोएस्ट यूटी में हिसाब से 618। तो ये है आपका सेक्स रेशो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। तो टॉप इसमें कौन कर रहा है? केरला टॉप कर रहा है। और केरला टॉप उसमें भी करता है आपका, क्या नाम है, लिटरेसी करता है भी। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे सेक्स रेशो के हिसाब से। क्वेश्चन इन्हीं में से आपके आते हैं, या तो पूछेगा आपसे लिटरेसी के ऊपर, या पूछेगा सेक्स रेशो के ऊपर, या डेंसिटी के ऊपर, पॉपुलेशन के हिसाब से, या SC ST, या कौन करवाता है, सब मिनिस्टर कौन है, पहले कौन था, ये सब चीजें सेंसस पे निकल की काफी आती हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा आपको ये। अब एक इसका जो लास्ट आपका रह गया डाटा, जो कि आपको बताने वाला हूं मैं,
वो है आपका लिटरेसी रेट। पढ़ो लिखो। एक डायलॉग था ना MS धोनी मूवी का, कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, और लड़का कहता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, कुछ ऐसा। मूवी अच्छी थी काफी। ठीक है। तो MS धोनी को हम थोड़ा साइड रखते हैं, थाला को। लिटरेसी की बात करें अगर हम, इंडिया की अगर बात करें हम, टोटल लिटरेसी रेट की, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, मैंने डाल दी, टोटल लिटरेसी रेट की बात करें पूरे इंडिया की हम, तो कितनी होगी आपके हिसाब से आउट ऑफ 100? ऑप्शन दूं आपको? 60, 70, 80 और 50, मतलब कि एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन किसके बीच में हो सकती है आपके हिसाब से? 60 के आसपास, 70 के आसपास, 80 के आसपास, 50 के आसपास, या इन दोनों के बीच में हो सकती है, 65, 70, ऐसे कुछ बीच में। तो आंसर क्या रहेगा? 70 और 80 के बीच में रहेगी आपकी, मतलब 74%, 0.4%। ठीक है। 74.4% हमारी क्या लिटरेसी रेट इंडिया की, एज पर सेंसस ऑफ 2011। ठीक है। और अगर सिंगल बताओ मैं आपको, मेल्स और फीमेल्स की, मेल्स और फीमेल्स की अगर मैं बताऊं तो 82%, 82.14% फीमेल्स, मेल्स की, और फीमेल्स की 65.46% आपकी है। ठीक है। तो ये मेल फीमेल का आपका है लिटरेसी रेट। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको? स्टेट, वही स्टेट विद हाईएस्ट लोएस्ट, यूटी विद हाईएस्ट लोएस्ट। इसके बाद आपका सेंसस से क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाओगे। अगर बात करें हाईएस्ट की, हम पहले क्या कवर करते हैं? स्टेट को। हाईएस्ट स्टेट किस चीज में? लिटरेसी रेट के अंदर। LR मतलब लॉजिकल रीजनिंग नहीं है यहाँ पे। LR मतलब क्या? लिटरेसी रेट। ठीक है। तो कौन टॉप करेगा? मैंने बताया था अभी आपको, केरला। अगर बात करें केरला तो ठीक है, करेला बात करते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। 93.91%, मुझे नहीं पसंद पर्सनली। अगर बात करें लोएस्ट स्टेट की, LR के हिसाब से, तो आपके हिसाब से क्या होगी? जो स्टेट मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले की, मुझे पर्सनली पसंद है, वहां के लोग पसंद है, स्टेट नहीं, मुझे वहां के लोग पसंद है, उनका माइंड पसंद है, उनकी कैचिंग पावर पसंद है, कि जो कैच करते हैं, तो क्या होगा? बिहार। ठीक है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, और रहेंगे बिहार में लालू। ठीक है। अब बात करें हाईएस्ट यूटी में और लोएस्ट यूटी में लिटरेसी रेट, LR, तो आंसर क्या होगा? अगेन हाईएस्ट में टॉप इस बार किसने किया है? लक्षद्वीप ने। बेचारी हमेशा लोएस्ट में आ रही थी, इस बार इसको मौका मिल गया है किसमें आने का? हाईएस्ट में आने का। तो कितना है? 91.85%, 91.85%। और लोएस्ट में कौन सी होगी? तो हमारी कौन सी है? दादरा एंड नगर हवेली। कहते हैं ना हवेली पर आओ, तो वही है आपका। तो कितना है? 76.24%। तो ये है आपका लोएस्ट यूटी लिटरेसी रेट के हिसाब से, और इंडिया की टोटल 74.4। और मेल्स फीमेल की मैंने आपको बता दी, और स्टेट की हाईएस्ट लोएस्ट, और यूटी की हाईएस्ट लोएस्ट आपको मैंने बता दी। तो इन डाटा को अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, देखो परसेंटेज थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है आपका, क्या है ये 1%, ही थोड़ा सा याद मुश्किल होगा, लेकिन कर लोगे। बेसिकली ना एक स्टेट ज्यादा आती है, कौन सी स्टेट क्या है, किसमें आती है, तो ये याद कर लोगे तो ये सही रहेगा। और मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हल्के में लोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपके 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना,
इंपॉर्टेंट थी वैसे ही आपके सेंसर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसको दो पार्ट्स में, और सेंसर्स को आज हमने कवर कर लिया है। स्टैटिक जीके की बात करूं ना मैं, तो स्टैटिक जीके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके फायर प्लान, सेंसर्स, फोक डांसेस आते हैं आपके। फोक डांसेस, ये भी मैंने एक रील में आपको शॉर्ट्स में अपलोड किया है। फोक डांसेस, इंस्ट्रूमेंट्स पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, कौन क्या बजाता है, तबला, गिटार, फ्लूट, ठीक है। और स्टैटिक में आपके क्लासिकल डांस, वही फोक डांस, क्लासिकल डांस हो गए आपके, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए आपके, किताबों से शीर्षक। तो क्वेश्चंस काफी बनते हैं स्टैटिक से आपके ना। तो आपको ये टॉपिक्स काफी सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान मैंने देखा है लास्ट ईयर्स में, दो तीन क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं इसके। और सेंसस के तो भाई आते हैं। सेंसस में मैंने क्वेश्चन तो काफी देखे हैं, किसके अंदर, डी ट्रिपल एस बी में देखे हैं क्वेश्चन, सीजन में भी देखे हैं, बैंकिंग में भी देखे हैं सेंसस के मैंने। और एक और था आपका, उसमें भी देखे हैं, याद नहीं आ रहा नाम मुझे, उसमें भी देखे मैंने काफी क्वेश्चंस। तो सेंसस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप कवर कर चुके हो, 11 सेंसस, 2011। अब आगे कभी सेंसस होंगे तो उसकी वीडियो भी आएगी। देखो 2025 में तो शायद नहीं है, 2026 में होने की उम्मीद है। हो जाए तो अच्छी बात है। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद एवरीवन।